हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ड्यूअल स्पेस ऑफ एल पी स्टार इज एल क्यू। ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में था, है ना। एंड ड्यूअल स्पेस ऑफ एल वन स्टार इज एल इन्फिनिटी। फिर हमने देखा था कि सी जीरो स्टार का ड्यूअल स्पेस एल वन होता है एंड सी जीरो आइडेंटिकल होता है नॉर्म इन्फिनिटी के। सी जीरो आइडेंटिकल होता है नॉर्म इन्फिनिटी के, जहाँ सी जीरो डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल नल सीक्वेंस। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द कंजुगेट स्पेस ऑफ सी इज एल वन, दैट इज सी इज स्टार का ड्यूअल ड्यूअल स्पेस ऑफ सी स्टार इज एल वन। अभी हमने क्या पढ़ा कि सी जीरो यानी नल सीक्वेंस का ड्यूअल स्पेस क्या होता है, एल वन। सिमिलरली सी स्टार का ड्यूअल स्पेस होता है एल वन। सी स्टार डिनोट कर रहा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने जैसे प्रूफ किया था कि सी जीरो का ड्यूअल स्पेस एल वन होता है, उसी तरीके से ये प्रूफ होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस दैट इज सी स्टार का ड्यूअल स्पेस एल वन होता है। क्लियर। तो इसका प्रूफ हम लोग स्किप करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर। तो देखते हैं हम इनर प्रोडक्ट स्पेस किसे कहते हैं। लेट X be a linear space over the field f, a function और फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। x क्रॉस x2 f is said to be an inner product on x if it satisfies the following condition। तो हमारे पास चार कंडीशंस आएंगी। अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है x क्रॉस x से f पे ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है। क्लियर। x हमारे पास क्या है, x बी अ लीनियर स्पेस ओवर अ फील्ड f। f फील्ड के ऊपर x लीनियर स्पेस है और इस x से हम x क्रॉस x से f के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करें और वो फंक्शन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है। क्लियर। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। x का खुद के साथ अगर हम इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 कब होगा, जब x 0 होगा। ठीक है। एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। अगर x 0 होगा तो ही इनर प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, कोई दो एलिमेंट हम ले रहे हैं इस कैपिटल एक्स से, दैट इज लीनियर स्पेस से, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए इसके कॉन्जुगेट के, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स कॉन्जुगेट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी है अल्फा एक्स y equal to alpha inner product of x y for all x y belongs to capital X एंड ये अल्फा स्केलर है तो ये कहां से आ रहा होगा, फील्ड से, है ना। एंड अल्फा बिलोंग्स टू f। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है x प्लस y z का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स जेड। देखो x को पहले z के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे फिर प्लस y को z के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड
for all x, y, z belongs to x. The scalar xy is called the inner product space or pre-Hilbert space. ठीक है, द स्केलर एक्स वाई क्या कहलाता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस या फिर प्री हिल्बर्ट स्पेस. तो एक बार फिर से देख लो, ये चार प्रॉपर्टी क्या है? एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट करे तो वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लीनियर स्पेस एक्स. एंड एक्स का एक्स के साथ प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स 0 है, या अगर एक्स 0 है तो इसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा. यहाँ तक क्लियर? एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा वाई एक्स के कॉन्जुगेट के. अल्फा एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ. एंड एक्स प्लस वाई जेड का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स जेड का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई जेड का इनर प्रोडक्ट फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स. क्लियर? सो दिस स्केलर एक्स वाई इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस और प्री हिल्बर्ट स्पेस. तो अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे. ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, एक्स का इनर प्रोडक्ट अगर हम एक्स के साथ करें, एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इज अ रियल नंबर. एक्स का इनर प्रोडक्ट ऑलवेज खुद के साथ रियल नंबर आएगा. देखो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या होता है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई होता है वाई एक्स का कॉन्जुगेट, है ना? तो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई होता है वाई एक्स का कॉन्जुगेट. तो अभी हमारे पास एक्स वाई की जगह पे क्या है? एक्स एक्स. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स एक्स. एंड यहाँ पे वाई की जगह पे भी एक्स, एक्स की जगह पे भी एक्स, तो एक्स एक्स का कॉन्जुगेट. तो यहाँ पे हमें क्या मिला? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स का कॉन्जुगेट. तो z इक्वल टू z बार होता है, तो हम क्या कहते हैं? z इज रियल नंबर. अगर z इक्वल टू z बार होता है, इसका मतलब क्या होता है कि z हमारा रियल नंबर है. तो यहां से हमें क्या मिला कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स के कॉन्जुगेट के, दैट इज दिस इज अ रियल नंबर. क्लियर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड के इक्वल. क्लियर? देखो कैसे, सिंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड ये है हमारे पास, तो यहाँ पे ये देखो एक्स प्लस वाई एंड जेड का इनर प्रोडक्ट हमने क्या लिखा? एक्स जेड प्लस वाई जेड. सो प्रॉपर्टी 4 से हमारे पास आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स जेड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा वाई जेड. उसके बाद हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी 3, है ना? प्रॉपर्टी 3 क्या है? अल्फा एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट में अल्फा बाहर आ जाएगा एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. सो यहां से हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड बाय प्रॉपर्टी 3. क्लियर? सिमिलरली अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट जेड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड. सिंस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई जेड इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एक्स प्लस माइनस बीटा वाई जेड. और फिर यहां से हमें क्या मिलेगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स जेड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ माइनस बीटा वाई जेड. एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड
और यहाँ से हमारा क्या बाहर आएगा, माइनस बीटा, क्योंकि स्केलर यहाँ पे माइनस बीटा है, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा प्लस माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड माइनस बीटा वाई जेड. क्लियर? सो inner product of alpha x plus beta y with z is equal to alpha inner product of xz plus beta inner product of yz. Similarly, alpha x minus beta y का inner product z के साथ हो जाएगा alpha xz minus beta inner product of yz. Clear? थर्ड ऑब्जर्वेशन है x का inner product अल्फा y के साथ, x का इनर प्रोडक्ट अल्फा y के साथ, तो ये अल्फा अपने कॉन्जुगेट के साथ बाहर आएगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. देखो इसका एक्सप्लेनेशन, एक्स अल्फा वाई ये हमारे पास गिवन है, ये किसके इक्वल होता है, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, वाई एक्स के कॉन्जुगेट के. तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू अल्फा वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट. ठीक है, और यहां से अल्फा बार बाहर आएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट, एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. क्लियर? तो यहां से हमें क्या मिला, इनर प्रोडक्ट एक्स का अल्फा वाई के साथ क्या आएगा, अल्फा बार एक्स वाई. क्लियर? सो इसी पे बेस्ड हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक्स का इनर प्रोडक्ट अल्फा वाई प्लस बीटा जेड के साथ क्या होगा. इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ अल्फा वाई प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, अल्फा वाई, तो अल्फा बार बाहर आएगा, सो हमें मिलेगा अल्फा बार एक्स वाई प्लस बीटा बार एक्स जेड. देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, सेम पहले की तरह एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जेड किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा वाई प्लस बीटा जेड का इनर प्रोडक्ट विथ एक्स का कॉन्जुगेट. सो दिस इज इक्वल टू अल्फा वाई प्लस बीटा जेड एक्स का कॉन्जुगेट, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू अल्फा वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा जेड एक्स का इनर प्रोडक्ट. क्लियर? और यहाँ स्केलर क्या है, अल्फा बार, और यहाँ स्केलर है बीटा बार, तो यहाँ से अल्फा बार बाहर आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट प्लस बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड एक्स का कॉन्जुगेट. क्लियर? एंड वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के. सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड. क्लियर? यही हमें प्रूव करना था. देखो सिमिलरली हम निगेटिव वाला करेंगे. सिमिलरली इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ अल्फा वाई माइनस बीटा जेड इक्वल हो जाएगा अल्फा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई माइनस बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड. क्लियर? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, इनर प्रोडक्ट अगर हम 0x का करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे 0 क्या, 0 को हम 0 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे स्केलर क्या होगा, स्केलर यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना. देखो इसका एक्सप्लेनेशन, 0 एंड x का इनर प्रोडक्ट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू वाई इंटू एक्स का कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये 0 स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, 0 इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स का कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स.
क्लियर। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। क्लियर। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आप लोग खुद से प्रूव करना। ये अल्फा पहले बाहर आएगा और फिर बीटा बार बाहर आएगा, है ना। सो अल्फा एक्स बीटा वाई का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा बार इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। सेवंथ, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू एक्स, देन x इज इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, किसी भी y को अगर हम ले रहे हैं x से, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू x, इसका मतलब x 0 है, ठीक है। सो अब देखो एक नोट क्या कहती है कि अगर x मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है, ठीक है, अगर x मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है फील्ड R के ऊपर, यानी रियल फील्ड के ऊपर अगर x मेरा इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उस स्पेस को हम कहेंगे यूक्लिडियन स्पेस। और अगर फील्ड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस स्पेस को हम लोग कहते हैं यूनिटरी स्पेस, ठीक है। इफ x ऑफ f इज एन inner product space, then it is called a Euclidean space. If f is the field of real number, अगर f रियल नंबर का फील्ड है और x इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूक्लिडियन स्पेस। और अगर f कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिटरी स्पेस। ऑल्सो इट इज कॉल्ड अ यूनिटरी स्पेस इफ f is the field of कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड होगा तो वो कहलाएगा यूनिटरी स्पेस। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस के। देखो फर्स्ट एग्जांपल, द L2n स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। L2n स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस। चलो इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना पड़ेगा। सो हम दो एलिमेंट लेंगे, लिंक्ड x इक्वल टू x1 x2 xn एंड y इक्वल टू y1 y2 yn। दो एलिमेंट हमने ले लिए, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं L2n से। क्लियर। अब हमें इस पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना है। डिफाइन द इनर प्रोडक्ट ऑन L2n एज फॉलोस। तो हमें इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा, ठीक है। तो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? यहाँ पे L2n स्पेस में इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई का कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि ये इनर प्रोडक्ट एक्स वाई एक इनर प्रोडक्ट है ना। इनर प्रोडक्ट होने की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि इस y की जगह पे हम x रखेंगे, यानी x का इनर प्रोडक्ट x के साथ लेंगे, वो ग्रेटर इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनर प्रोडक्ट x का x के साथ, ये इक्वल हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई एंड एक्स आई का कॉन्जुगेट। तो हमें क्या पता है प्रॉपर्टी कि z बार इक्वल होता है मॉड z के स्क्वायर के, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई का
होल स्क्वायर, एंड इसे हम इक्वेशन 2 कहेंगे। अब ये क्या है, मॉडुलस का स्क्वायर है और सम में है, तो ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी या फिर 0, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू नॉर्म एक्स का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स साइज हम कैसा ले रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हमें क्या मिला, मॉड ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अब हमें क्या देखना है कि इनर प्रोडक्ट एक्स का एक्स के साथ 0 कब होगा, राइट। ऑल्सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ समेशन आई इक्वल टू 1 टू n मॉडुलस एक्स आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा कब, जब ये समेशन 0 हो या ये समेशन 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा, सिंपल। एंड ये समेशन 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ मॉड एक्स आई का स्क्वायर 0 हो, हर आई के लिए, है ना, फॉर ऑल आई। और आई कहाँ से रन कर रहा है, आई रन कर रहा है 1 से n के बीच, ठीक है। तो हर आईज के लिए x को क्या होना होगा, 0। तो यहां से हम ये इंप्लाई कर सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर 0 है हर आई के लिए, दिस इंप्लाई मॉड ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, एंड दिस इंप्लाई x इक्वल टू n टाइम्स 0, क्योंकि सारे आईज के लिए क्या है, x 0 है, तो n टाइम्स के लिए क्या मिलेगा हमें, 0 0 n टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। तो इसका इनर प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब ये सम 0 होगा, और ये सम 0 कब होगा, जब हर आई के लिए हमारा x 0 होगा, क्लियर। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की, वो तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स वाई का जब हम इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, ये हमें शो करना है ना। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का कॉन्जुगेट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास स्पेस कैसा है L टू N, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समेशन I इक्वल टू 1 टू N एक्स आई वाई आई का कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, क्लियर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इक्वल टू 1 टू N एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, ठीक है। और हमें एक प्रॉपर्टी क्या पता है कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z के, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू N एक्स आई का कॉन्जुगेट वाई आई, क्लियर। और यहां से हमें क्या मिला, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 टू N वाई आई एक्स आई कॉन्जुगेट, और ये क्या मिला हमें, दिस इज इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स, है ना। तो हमें ये प्रॉपर्टी मिल गई कि एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ रहा है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें स्केलर मल्टीपल यानी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अल्फा बिलोंग्स टू सी, एक स्केलर अल्फा हमने ले लिया कॉम्प्लेक्स फिर से, ठीक है, देन अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स हो जाएगा, एक्स कैसा है, एक्स एन डबल्स में, तो अल्फा एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स वन, अल्फा एक्स टू एंड सो ऑन अल्फा एक्स एन, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू N अल्फा एक्स आई, फर्स्ट हमारा अल्फा एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा एक्स आई इंटू वाई आई का कॉन्जुगेट,
और अल्फा स्केलर है और ये समीशन में है, तो हम इस अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अल्फा समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यही तो हमें शो करना था। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, राइट अब हमें दिखाना है फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विथ जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। ये हमारा मोटिव है, ठीक है। तो L2N स्पेस से हम एक एलिमेंट Z चूज कर लेते हैं। तो हमने ले लिया Z इक्वल टू Z1 Z2 Zn एंड x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई एलिमेंट हमारा कैसा दिखेगा, x प्लस वाई हमारा दिखेगा x1 प्लस y1 एक एलिमेंट, x2 प्लस y2 सेकेंड एलिमेंट एंड xn प्लस yn हमारा nth एलिमेंट, ठीक है। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए z एंड x प्लस वाई। अब इनके बीच में हमें इनर प्रोडक्ट दिखाना है, राइट तो इनर प्रोडक्ट हमें दिखाना है x प्लस वाई विथ z, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे क्या है x प्लस वाई, तो इसे एक एलिमेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास L2N स्पेस है, समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई प्लस वाई आई इंटू जेड आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम इस जेड आई कॉन्जुगेट को अंदर ले जा सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई जेड आई कॉन्जुगेट प्लस वाई आई जेड आई कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इस समेशन को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 to n एक्स आई जेड आई कॉन्जुगेट प्लस समेशन i इक्वल टू 1 to n वाई आई जेड आई कॉन्जुगेट। हो गया हमारा काम, यही तो हमें दिखाना था। दिस इज इक्वल टू, ये भाई साहब किसके बराबर है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड प्लस ये किसके इक्वल है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड। क्लियर, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि L2N इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना। हेंस द स्पेस L2N इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि सी ए बी लीनियर स्पेस हमें दे रखा है। सी ए बी क्या है, ऑल कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन दिस इंटरवल ए बी, ठीक है। इस इंटरवल ए बी पे सारे कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का स्पेस हमें दे रखा है, और इस स्पेस से दो वेक्टर एक्स एंड वाई आ रहे हैं जो बिलोंग कर रहे हैं सी ए बी से, ठीक है। तो उसने इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करके दिया है एक्स वाई में इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट टी टी, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि ये जो इनर प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई के बीच में, ये प्रूफ करना है हमें कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। सो डेट ऑल द पोस्टुलेट्स ऑन ऑफ एन इनर प्रोडक्ट होल्ड, हमें क्या दिखाना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। तो हमें उसने पहले से डिफाइन करके दे दिया, अब हमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है इनर प्रोडक्ट की, बस इजी सा काम है। तो x और y के बीच उसने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया है। फर्स्ट क्या है, हम x और x का इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, इनर प्रोडक्ट x का विथ x, और उसने क्या डिफाइन करके दिया है, a टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट। तो वाई टी की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से एक्स टी कॉन्जुगेट, और ये या तो रियल या कॉम्प्लेक्स, इन्हीं में से कुछ है। सो ए टू बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड एक्स टी स्क्वायर डी टी के, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ए से बी है एक पॉजिटिव टर्म का, है ना। तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव है इंटरवल
ए टू बी में, तो ये इनर प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। सिंस मॉड एक्स टी स्क्वायर कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी। टी कहाँ लाई कर रहा है, इस इंटरवल ए से बी के बीच में, है ना। फॉर एवरी टी lying in the closed interval a to b, इस इंटरवल a to b के बीच में लाई करने वाले हर t के लिए ये क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। सो हमें क्या मिलेगा, इनर प्रोडक्ट x का x के साथ ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x का x के साथ इनर प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अब कंडीशन हमें क्या देखनी है कि 0 कब होगा, जब इनका इनर प्रोडक्ट 0 हो, है ना। ऑल्सो हमें क्या दिखाना है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x with x is equal to 0 if and only if integration a to b mod x t का होल स्क्वायर dt should be 0। क्लियर। और ये इंटीग्रेशन, ये एक पॉजिटिव टर्म है, और ये इंटीग्रेशन 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। क्लियर। मॉड एक्स टी का स्क्वायर 0 होगा तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा, राइट। तो यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाई एक्स टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू इंटरवल ए टू बी। ठीक है। और एक्स टी का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एक्स टी 0 है। दिस इंप्लाई एक्स टी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स टी इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू 0। और सेम हम इसका कन्वर्स भी देख सकते हैं कि अगर x 0 है तो x t 0 हो जाएगा, x t 0 है तो x t का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और x t का होल स्क्वायर 0 है तो ये इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या दिखानी है कि एक्स वाई का कॉन्जुगेट इक्वल होना चाहिए वाई एक्स की। ठीक है। तो हम इनर प्रोडक्ट लेंगे वाई एक्स का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टी एक्स टी का कॉन्जुगेट डी टी। ठीक है। और अगर हम वाई एक्स का होल कॉन्जुगेट लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टी एक्स टी कॉन्जुगेट डी टी का होल कॉन्जुगेट। और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, एक्स टी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो एक्स टी पर से कॉन्जुगेट हट जाएगा। जो भी पता है कि z बार का बार इक्वल टू z होता है ना। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टी एक्स टी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई टी कॉन्जुगेट एंड एक्स टी डी टी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट डी टी। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के। हमें क्वेश्चन में ही ऐसा डिफाइन करके दिया है उसने। तो हमें क्या मिला, हमें मिला वाई एक्स का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। यानी सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है ना। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी शो करनी है, दैट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए अल्फा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। ठीक है। लेट अल्फा बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स फील्ड सी से। ठीक है। एंड एक वेक्टर हमने ले लिया एक्स टी, ये बिलोंग कर रहा है सी ए बी से। ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी अल्फा एक्स टी इंटू वाई टी कॉन्जुगेट डी टी के, जैसा कि क्वेश्चन में डिफाइन है। एंड इंटीग्रेशन के अंदर ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसको तुम बाहर कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, अल्फा इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट डी टी। और
इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट डी टी किसके इक्वल है? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के। वेरी सिंपल। तो ये किसके इक्वल हो गया? अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। प्रूफ। अब हमें फोर्थ प्रॉपर्टी दिखानी है कि x प्लस जेड का इनर प्रोडक्ट y के साथ, है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम एक एलिमेंट चूज करते हैं z, ठीक है। लेट z इक्वल z बिलोंग्स टू सी ए बी, देन x प्लस जेड y का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स प्लस जेड एज इट इज फर्स्ट प्लेस पे है, और y टी का बार, है ना, y टी का बार डी टी, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी प्लस जेड टी इंटू वाई टी कॉन्जुगेट डी टी, ठीक है। अब हम इस वाई टी कॉन्जुगेट को अंदर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी वाई टी कॉन्जुगेट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जेड टी वाई टी कॉन्जुगेट डी टी, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो गया? ये इक्वल हो गया ना इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ जेड वाई। क्लियर? तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर लिया? हमने प्रूफ कर लिया कि द स्पेस सी ए बी दैट इज कंटिन्यूअस रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन ए बी is an inner product space. क्लियर? सी ए बी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, हमने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें x दे रखा है, x1 x2, y दे रखा है y1 y2 जो R2 से बिलोंग कर रहा है, और हमें एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया है एक्स वाई, x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 4x2 y2। हमें प्रूव करना है कि ये एक इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि ये एक्स वाई के बीच जो रिलेशन डिफाइन है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। क्लियर? तो सबसे पहले हम y की जगह पे x रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनर प्रोडक्ट x का x के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x1 माइनस x1 x2 प्लस 4x2 x2 y2 की जगह और y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? x1 एंड x2, ठीक है। और ये x1 इंटू x1 ये क्या हो गया? x1 स्क्वायर। और देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? x2 x1 एंड x1 x2 दोनों सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं -2x1 x2 प्लस 4x2 स्क्वायर, ठीक है। एंड इसे हम ये लिख सकते हैं x1 स्क्वायर -2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो गया। सो हमें क्या मिला? दिस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या मिला? सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये क्या होगा? ऑलवेज स्क्वायर है दो रियल नंबर का एंड स्क्वायर का सम है, तो ये ऑलवेज कैसा होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। तो हमें क्या मिला? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई कि इनर प्रोडक्ट x का x के साथ क्या है? ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? अब 0 कब होगा? ऑल्सो इनर प्रोडक्ट of x with x is equal to 0 if and only if
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये क्वांटिटी 0 कब होगी? जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या हो, दोनों 0 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाई, हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं यहाँ से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर इसका ये होल स्क्वायर 0 है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 0। x2 0 हो गया तो यहाँ से हमें क्या मिला, x1 भी 0। तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। क्लियर? x1 और x2 दोनों 0 है। x हमारा क्या था, x था हमारा x1 x2 और दोनों 0 आया। दिस इम्प्लाई हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 0। और ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। अगर x 0 है दिस इम्प्लाई x1 x2 0 होगा। दिस इम्प्लाई x1 x2 का डिफरेंस 0 होगा। x2 0 है, दिस इम्प्लाई इन दोनों का स्क्वायर का सम भी 0 होगा, है ना? क्लियर? अब हमें देखना है सेकेंड प्रॉपर्टी। और यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन करके दिया है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये रियल से, V टू R से। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये x एंड y ये कहाँ से आ रहे हैं, R से आ रहे हैं। तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो भी वो एज इट इज ही रहेगा, है ना? तो देखो अब सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्स वाई और इसका कॉन्जुगेट मिलना चाहिए हमें वाई एक्स। बट यहाँ पे एक्स और वाई रियल नंबर है ना? तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। क्लियर? तो हमारे पास क्या डिफाइन करके दिया है उसने कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x1 y1 माइनस x2 y1, है ना? तो हमें उसने डिफाइन करके दिया है x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 4x2 y2, x1 y2 प्लस 4x2 y2, ये उसने दे रखा है हमें। अब x1 y1 x2 y1 ये है हमारे पास। अगर हम इसे y1 x1 लिखें, y1 x2 रखें तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं ना, y1 x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 पहले x1 बाद में y2 x1 प्लस 4y2 x2। तो ये दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है y1 x1। अब हम इस क्वांटिटी को पहले लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस y2 x1। फिर हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस y1 x2 प्लस 4y2 x2। क्लियर? कुछ नहीं कर रहे, बस सफल कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम है ना? तो देखो हमारा जो फर्स्ट इनर प्रोडक्ट था क्या डिफाइन था, x1 y1। अब हमारे पास क्या गया y1 x1 माइनस x2 y1। अब यहाँ पे क्या गया माइनस y2 x1। यहाँ पे क्या था x1 y2 और यहाँ पे क्या मिला हमें y1 x2 4x2 y2 4y2 x2। तो ये इनर प्रोडक्ट y x का है कि नहीं? सो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। क्लियर? तो हमें क्या मिला, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब हमें थर्ड स्केलर मल्टीपल के लिए चेक करना है ना? सो इफ फील्ड हमारा क्या है आर, तो अल्फा भी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ठीक है, तो अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल था x1 x2। तो अल्फा एक्स इक्वल हो जाएगा अल्फा x1 अल्फा x2 के, जो बिलोंग करेगा R2 से। सो हमारे पास क्या आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई, एंड ये क्या डिफाइन था। तो अब जहाँ पे x1 है वहां पे क्या आ जाएगा अल्फा x1 अल्फा x2, है ना? तो हमारे पास क्या आएगा अल्फा x1 y1 माइनस अल्फा x2 y1 माइनस अल्फा x1 y2 प्लस क्या था हमारे पास 4 अल्फा x2 y2। ठीक है, तो सब में अल्फा है,
तो इस अल्फा को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इस अल्फा को बाहर निकाल दो, स्केलर है। तो हमारे पास क्या मिला, x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 4x2 y2। और ये क्या डिफाइन करके दिया था क्वेश्चन में, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, है ना। सो ये किसके इक्वल हो गया, अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। तो हमें थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एक्स वाई। ठीक है, अब हमें सेटिस्फाई कराना है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए एक वेक्टर z हम और ले लेंगे, z इक्वल टू z1 z2 बिलोंग्स टू R2 एंड x प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टेबल्स है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस z1 एंड x2 प्लस z2, और ये बिलोंग करेगा R2 से। ठीक है, तो अब हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे x प्लस जेड कॉमा y। तो यहाँ पे x प्लस जेड को फर्स्ट एंड y को सेकेंड, इस तरह से हमें ट्रीट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे x1 था वहां पे हम क्या लिखेंगे, अब x1 प्लस z1, है ना। तो उसने क्या डिफाइन करके दिया था हमें, x1 y1 x2 y1, है ना। और x1 की जगह पे अभी हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है x1 प्लस z1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस z1 इंटू y1 माइनस x2 प्लस z2 इंटू y1 माइनस x1 y2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस z1 y2 प्लस 4x2 y2 था, तो यहाँ से क्या होगा x2 प्लस z2 इंटू y2, ये हमारे पास आया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस y1 को अंदर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x1 y1 प्लस z1 y1 माइनस x2 y1 माइनस z2 y1 माइनस x1 y2 माइनस z1 y2 प्लस 4x2 y2 प्लस 4z2 y2। ठीक है यहाँ तक। अब x1 y1 x2 y1 x1 y2 एंड x2 y2, इन टर्म्स को एक साथ और z एंड y वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 4x2 y2, फिर हमें मिलेगा प्लस z1 y1 माइनस z2 y1 माइनस z1 y2 प्लस 4z2 y2। क्लियर, और ये हमें डिफाइन करके दिया था इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, और ये इनर प्रोडक्ट हो गया जेड वाई का। तो हमें क्या मिला, हमें मिला दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस जेड वाई। तो फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। दिस इंप्लाई एक्स वाई इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन V2R। क्लियर, तो आज बस इतना ही करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।